हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजन इंडिया अकेडमी। और ये सीरीज चल रही थी 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स इंग्लिश मीडियम की, और इसमें फर्स्ट चैप्टर आपको सेट थ्योरी में आपको पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने आपको 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 सॉल्व कराई है। और आज हम इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए 1.4 एक्सरसाइज के लिए कुछ टॉपिक्स पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 1.4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपकी डेफिनेशन है वेन डायग्राम। We often use the pictures to help in our thinking. In set theory 2, we use the pictures which are closed curves such as the circle, triangle, rectangle, etc. These closed curves are called the Venn diagram. First of all, मैं आपको बता दूं, Venn diagram is nothing more. Venn diagram is a picture set theory. यानी अब तक हमने सेट थ्योरी को कर्ली ब्रैकेट में सॉल्व किया था, लेकिन अब हम सेट थ्योरी को इन पिक्चर की फॉर्म में सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक वर्ड मैंने यूज किया है, कर्व। ठीक है, यानी हम किसी भी सेट थ्योरी को आसान बनाने के लिए यहाँ पर पिक्चर की हेल्प ले रहे हैं, यानी एक डायग्राम की हेल्प ले रहे हैं। और यही डायग्राम जो कि सेट थ्योरी को आसान बना देते हैं, इनको हम वेन डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, और दिस वेन डायग्राम इज जनरेटेड बाय द जॉन वेन। ये वेन डायग्राम जॉन वेन के द्वारा क्रिएट किए गए थे, इसलिए इनका नाम वेन डायग्राम है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने आपके 2 कॉलम बनाए हैं। सबसे पहले आप देखेंगे ये जो रेक्टेंगल फॉर्म में लिखा है, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, और इसके अंदर एक सर्किल बनाया गया है। इस सर्किल आपका एक सेट ए को डिनोट करता है। हियर ए हैज द एलिमेंट 2, 4, 6, 8, 10 और लाइक दैट 2, 4, 6, 8, 10 इन द सर्किल इट इज द सेट ए। ये सेट ए है आपका, और यहाँ पर ए सेट के अंदर जो भी एलिमेंट दिए गए हैं वो हमने सर्किल के अंदर लिख दिए हैं। ये सेट थ्योरी को बहुत आसान करने का एक तरीका होता है वेन डायग्राम, जिसको हम पिक्चर के माध्यम से समझ रहे हैं। ठीक है, ये केवल एक मेथड है सेट थ्योरी को समझने का, जो हमें कुछ थ्योरम में हेल्प करेगा, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हेल्प करेगा, और ये सेट थ्योरी का ही पिक्चर डायग्राम मेथड होता है। तो यहाँ पर एक सर्किल के द्वारा मैंने सॉल्व किया। आप इस सर्किल की जगह ट्राइंगल भी बना सकते हैं, रेक्टेंगल बना सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं। ठीक है, और एनीथिंग एल्स, कोई भी क्लोज्ड कर्व बना सकते हैं जो क्या हो, क्लोज्ड हो। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सेट दे रखा है 2, 6, 4, 8, 10 एंड यू इज द यूनिवर्सल सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Here the A only the 2, 4, 6, 8, 10 A के अंदर जो कंटेन एलिमेंट है वो 2, 4, 6, 8, 10 है, बट द यूनिवर्सल सेट U के अंदर आपके ऑल एलिमेंट कंटेन हो रहे हैं। दोज एलिमेंट विच आर नॉट द इनसाइड A राइट द आउटसाइड। जो एलिमेंट ए के अंदर नहीं है उनको हम आउटसाइड लिखते हैं, बट इनसाइड द रेक्टेंगल, बिकॉज रेक्टेंगल इज डिनोटेड द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट डिनोटेड होता है यू से, तो यू के अंदर तो ऑल एलिमेंट डिनोट शो होंगे, बट वो ए के अंदर नहीं होंगे। जो ए के अंदर मौजूद नहीं है वो आउटसाइड शो होंगे। इसी टाइप से आप देखें तो यहाँ पर बी एलिमेंट सेट दे रखा है 4, 6 एंड ए सेट इज ऑल्सो 2, 6, 4, 8, 10 एंड यूनिवर्सल सेट इज ऑल्सो 1 to 10. Then V is a small circle. This contain only 4, 6. That is the Venn diagram, and this is the set. Both are same. And a circle A which is covered the set V. It's mean in the when we study the set A, then set V and universal set is neglected. तो हम उसको नेगलेक्ट कर देंगे B को और U को, जब आप A को नोट करेंगे तो ए सर्किल के इनसाइड जो एलिमेंट है आपके 2, 4, 6, 8, 10 है, वही सेट आपका यहाँ पर लिखा है। ठीक है, ये आपका वेन डायग्राम होता है, जो हम इस तरीके से भी प्रदर्शित करते हैं, यानी नोटेशन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑपरेशन इन सेट्स। ऑपरेशन इन सेट्स में हम बिटवीन 2 सेट्स कुछ ऑपरेशंस पढ़ेंगे जो न्यू होंगे, लाइक दैट प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम उसी के नेक्स्ट न्यू रिलेशन पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला रिलेशन है यूनियन ऑफ सेट। यूनियन इज डिनोटेड, द सिंबल इज यू। यूनियन सेट का जो यूनियन होता है उसे हम यू से डिनोट करेंगे, और इसकी डेफिनेशन, इफ ए एंड बी आर द 2 सेट देन द यूनियन ऑफ ए बी इज डिनोटेड एज ए यूनियन बी, दैट इज कॉल्ड यूनियन इज द सेट विच कंटेन द ऑल एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। इट्स मीन A and B are the sets like that 1, 2, 3, 4, 5 and B is the set 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and A union B is the set which contain the all element of A and all element of B. It's mean A union B is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. But 4 and 5 is contained in A and also contained in B. But
in the union of A union B, the number of 4, 5 is not repetition allowed. यहाँ पर हम 4 और 5 जो आपका A और B दोनों में मैच हो रहे हैं उनका रोटेशन यानी रिपीटेशन नहीं करेंगे, क्योंकि सेट थ्योरी में रिपीटेशन नॉट अलाउड। नेक्स्ट, अगर आप देखें तो यूनियन के लिए कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, और इस यूनियन की प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आता है आपका आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट मीन्स ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, बिकॉज ए को ए में अगर ऐड करेंगे तो ए ही इक्वल होगा, क्योंकि अभी भी मैंने बताया कि रिपीटेशन नॉट अलाउड। एक एक एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखेंगे, सिंगल टाइम भी लिखेंगे। इट्स मीन इज इक्वल टू ए, दैट इज कॉल्ड द आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इफ एनी सेट यूनियन विद द 5 देन इक्वल टू ए, अगर हम किसी भी सेट को 5 के साथ यूनियन कर लेते हैं तो इज ऑल्सो ए होता है, दैट इज कॉल्ड द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। Commutative property, if we change the sequence A and B with the operation union, A union B is equal to B union A, that is called the commutative. It's mean we can write and say that the union is commutative with the set. हम कह सकते हैं कि यूनियन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है विद द सेट, सेट के लिए। नेक्स्ट, एसोसिएटिव। इन दिस प्रॉपर्टी फर्स्ट ऑफ ऑल A union B and then union C, and right hand side first of all union V and C and after that union with A. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम ए बी का यूनियन करते हैं, देन सी का यूनियन करते हैं, और राइट हैंड साइड में हम बी और सी का यूनियन पहले करते हैं, ए का बाद में करते हैं। इसका मतलब ये दोनों ही इक्वल अगर आ जाते हैं, दैट इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। ठीक है। नेक्स्ट, कुछ रूल्स डायरेक्टली दिए हैं। ए यूनियन यूनिवर्सल के साथ करते हैं तो यूनिवर्सल फाइंड होता है, और ए यूनियन बी जो होता है वो आपका ग्रेटर देन ए होता है। इट्स मीन ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी एंड बी ऑल्सो द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। Venn diagram of the A union B is denoted by the A and B, where first circle is denoted A and B the second circle set. So then the union of A and B is denoted by this picture in the sad form with the Venn diagram. Venn diagram में अगर हम A union B को शो करेंगे तो हम A को भी सेट कर देंगे एंड B को भी सेट कर देंगे, और जितना भी एरिया सेट होगा वो आपका A union B में काउंट होगा। नेक्स्ट, यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला आपका नेक्स्ट थ्योरम में यूज होगा। इसमें लिखा है मैंने, इफ x बिलोंग्स टू A यूनियन B, इफ एनी एलिमेंट विच बिलोंग्स टू A यूनियन B, देन x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B। अगर कोई भी एलिमेंट A यूनियन B में बिलोंग करता है, इट्स मीन x बिलोंग्स टू करेगा A में और x बिलोंग करेगा B में, यानी x का एलिमेंट जो होता है वो या तो A में होगा या B में रहा होगा, किसी एक में तो होगा। फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ x बिलोंग्स टू A यूनियन B, और ये कंडीशन केवल उन सभी एलिमेंट्स के लिए होगी जो ए यूनियन बी में बिलोंग करेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंटरसेक्शन ऑफ द सेट। इंटरसेक्शन ऑफ द सेट, इफ ए एंड बी आर द टू सेट्स देन द इंटरसेक्शन ऑफ द ए एंड बी डिनोटेड बाय द ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का जो साइन होता है वो इस टाइप से होता है, जो यूनियन का जस्ट अपोजिट होता है। दिस साइन इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन, और इट्स मीन ए इंटरसेक्शन बी कंटेन द ऑल दोज एलिमेंट विच belongs the both sets A and B। A यूनियन B में उन सभी एलिमेंट्स को हम लिखते हैं जो A और B दोनों में ही बिलोंग करते हैं, यानी कॉमन एलिमेंट। ऑल एलिमेंट विच आर कॉमन टू द both A and B, like that A is equal to 1 2 3 4 5 and B is equal to 4 5 6 7 8 9 10, then A intersection B is equal to 4 5, because 4 and 5 is belongs to A and belongs to B। In the diagram, A intersection B is denoted by this shaded area. This area is common of A and B, then it is called the A intersection B। Now idempotent property for the intersection, commutative property is satisfied for the intersection, associative property is also satisfied for the intersection, and A intersection A is equals to A, because A और A के जो एलिमेंट होंगे वो सेम होने की वजह से कॉमन रहेंगे और एज इट इज रहेंगे, इसलिए A के इक्वल होगा। A इंटरसेक्शन B इज ए सबसेट ऑफ A। अगर हम A और B का इंटरसेक्शन ले लेते हैं तो A से भी छोटा होगा और B से भी छोटा होगा, इसलिए ये A का भी सबसेट होगा और B का भी सबसेट होगा, जबकि इससे पहले हमने पढ़ा था वो जस्ट इसके अपोजिट था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो मैंने कुछ बैंड डायग्राम बनाए हैं। इन बैंड डायग्राम में मैंने 3 सेट लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और उसके नीचे मैंने आपको कुछ सेट लिखे हैं, बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, और ए। अच्छा, यहाँ पर आप देखें तो एक प्रॉपर्टी और होती है जो आपकी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लिख लेते हैं, देन
distribution of intersection of with A and with C, like that A intersection B and A intersection C with union। यहां पर आप देखेंगे तो इंटरसेक्शन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो V के साथ और A के साथ हो रहा है, A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन C, बट ये जो यूनियन है ये आपका एज इट इज रहेगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और इस प्रॉपर्टी में आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वल होंगी, और यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, जो दोनों ही क्या है, इक्वल है। अगर हम देखें तो A इंटरसेक्शन B यूनियन C इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। हियर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर द V एंड C विद द A। एंड हियर थर्ड एंड फोर्थ पार्ट A इंटरसेक्शन B एंड A इंटरसेक्शन C को डिनोट करता है। इसके जस्ट नीचे मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखा है जो इंटरसेक्शन के लिए अलाउ होता है। इफ x एनी एलिमेंट बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, इट्स मीन x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B। फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, मीन्स अगर हम x कोई एलिमेंट लें जो A इंटरसेक्शन B में बिलोंग करता है तो इंटरसेक्शन का मीन्स होता है कॉमन एलिमेंट, तो एलिमेंट आपका A में भी रहा होगा और B में भी, इसलिए इसके बीच में जो वर्ड यूज करते हैं वो एंड यूज करते हैं, और यूनियन के लिए हम यहाँ पर और वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, इसको आप लर्न कर लेंगे, ये आगे कहीं ना कहीं थ्योरम में आपको यूजफुल होगा। नेक्स्ट, डिफरेंस ऑफ द सेट्स। लेट A and V are the two sets, then their difference denoted by A minus B। अगर हम A और B को डिफरेंस लें तो A minus B से डिनोटेड करते हैं, is the set of the all elements of A which are not in V। The difference of the set means the set of element who is belongs to A but not belongs to B। उन एलिमेंट्स का सेट जो A में बिलोंग्स तो करते हैं बट B में बिलोंग्स नहीं करते, उन एलिमेंट्स के सेट्स को हम A माइनस B से डिनोटेड करते हैं। जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पर A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड B इज इक्वल टू 4 2 4 6 8 एंड A माइनस B इज इक्वल टू 1 3 5 बिकॉज 1 इज बिलोंग्स टू A बट नॉट बिलोंग्स टू B, 3 इज बिलोंग्स टू A बट नॉट बिलोंग्स टू V, 5 is belongs to A but not belongs to V। It's mean A minus B is equal to those elements set which is contained in A but not contain V। Like that, B minus A is the set of all those elements which contain only V but not contain A। Here the only single element 8 which contain in V but not contain in A। यहाँ पर B माइनस A का मीन्स B के उन एलिमेंट्स का सेट है जो B में तो कंटेन होते हैं बट A में कंटेन नहीं होते। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 8 ऐसा नंबर है जो B के अंदर तो है लेकिन A के अंदर नहीं है, इसलिए B माइनस A इजिकल टू 8 होगा। A माइनस बी और B माइनस A का जो प्रॉपर्टी होती है वो आपकी कम्यूटेटिव नहीं होती है। इट्स मीन A माइनस B इज नॉट इक्वल टू B माइनस A। और इक्वल नहीं होने के साथ साथ ये आपकी डिसजॉइंट भी होती हैं। नीचे मैं एक डेफिनेशन आपको पढ़ाऊंगा भी डिसजॉइंट की। इसका मतलब ये होता है कि अगर टू सेट्स का इंटरसेक्शन हम लेते हैं दैट इज इक्वल टू 5। If the intersection of any two sets equal to 5, it's mean the both sets are called disjoint set। Here the Venn diagram for the A minus B and B minus A. Here neglect the part of B from the A that is denoted the A minus B, and here neglect the part of B which contain A that is called B minus A। This is the formula form of this B minus A and A minus B। If x belongs to A minus B, it means x only belongs to A but not belongs to B according to the definition। It means x belongs to A and x not belongs to B। Minus means not belongs to, and word and, union or intersection and minus and, with belongs to and not belongs to। For all element of x belongs to A minus B। अगर हम यूनियन लेते हैं तो और ही वर्ड यूज करेंगे, इंटरसेक्शन लेते हैं तो एंड का वर्ड यूज करेंगे, और माइनस होता है तो एंड वर्ड तो आएगा बट फर्स्ट बिलोंग्स टू होगा और सेकंड आपका डिस्ट्रीब्यूशन नॉट बिलोंग्स टू पे होगा। सबसे लास्ट डेफिनेशन आज की, डिसजॉइंट सेट्स। इफ A एंड B आर द टू सेट्स सच दैट A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5। अगर हमारे पास दो सेट दे रखे हैं और भी और उनका इंटरसेक्शन 5 हो यानी उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो वो देन द बोथ आर द डिसजॉइंट सेट। Means A and B have the no common element, then both are called the disjoint set। Like that A B C D and B is equal to E F G H, then intersection of A B is equal to 5। Now we will go on the exercise 1.4। आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.4, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, फाइंड द यूनियन ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेट। Here the first part of the
first part of the first question is 1 3 5 and y is equal to 1 2 3. Here the find the union means x and y. Union is equal to the 1 2 3 and 5. That is the union of x and y. And second part is a is equal to a e I o u and v is equal to a b c. Then union of a b is equal to a e I o u and v c. B and c, that is the union of a b. In third part, x is the natural number and multiple of 3. It's mean the a set is equal to 3 6 9 12 15 as so on infinite. That is the infinite set. And the set v is the natural number less than 6. Less than 6 means 1 2 3 4 5 only. When the union of a and v in the third part is equal to 1 2 3 4 5 6 and 9 12 15 18 as so on, that is the divisible by 5. In parts of fourth part is the in the fourth part a is equal to the x natural number that is lie between 1 to 6. That is x is greater than 1 but x is less than equal 6. It's mean greater than 1 2 3 4 5 and equal 6. That is the set A. And the v set is x is the natural number that is less than 10 and greater than 6. It's mean 7 8 9. Then union of a and b is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9. That is the union of a and v. That is the first question. Second question is, let a v is given. Is a सॉरी फॉर दिस, ये क्वेश्चन बहुत इजीली है, मैं एक्सरसाइज आपको सेंड कर दूंगा, इसमें कुछ मिसप्रिंट है, आप उसको सॉल्व करेंगे और अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप उससे पूछेंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम आती है वो मैं यहीं थोड़े से देख लेता हूँ। जैसे कि 9 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 9 क्वेश्चन में आपका ए बी सी डी 4 पार्ट्स दे रखे हैं। इसमें आपको a माइनस बी, a माइनस सी, a माइनस डी, बी माइनस इस टाइप से सेट्स निकालने हैं। ये आई थिंक आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि a माइनस बी की अगर हम बात करें तो इसमें वो दोज एलिमेंट्स आर रिटन इन द a माइनस बी विच बिलोंग्स टू a बट नॉट बिलोंग्स टू v। यहाँ पर a माइनस बी में आप उन एलिमेंट्स को लिखेंगे जो a में तो बिलोंग करते हैं बट b में बिलोंग्स नहीं करते। और सिमिलरली आप अदर पार्ट्स को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है जिसमें कहा है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर। आपको आंसर जस्टिफाई करनी है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो देखेंगे फर्स्ट पार्ट में लिखा है 2 3 4 5 एंड 6 3 6 आर द डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मीन्स होता है एंड द टू सेट विच हैज़ द नो कॉमन एलिमेंट। सो हेयर 3 इज द कॉमन एलिमेंट, इट्स मीन दैट इज द फॉल्स। And second part is a e I o u and a b c d. Here a is the common. It's mean that is not the disjoint set. 2 6 10 14 and 3 7 11 15. That is the disjoint set. Right. 2 6 10 and 3 7 11 are the disjoint set. That is right. वेरी सिंपल क्वेश्चन नंबर 12, बट यहाँ पर डिसजॉइंट डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, उसके बाद ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में केवल 12 क्वेश्चन ही गिवन है। इसमें रिमेनिंग क्वेश्चन जो आपके रह गए हैं वो आप एक्सरसाइज में देखेंगे और कहीं भी आपको प्रॉब्लम होती है तो बताएंगे। एक क्वेश्चन में देखो 5 दे रखा है यहाँ पर, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द ईच पेयर ऑफ द एक्स एंड वाई। आपको यहाँ पर इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन में आप कॉमन एलिमेंट्स लिखेंगे, जैसे कि आपका 1 3 5 लिखा है और इसमें 1 2 3 लिखा है। तो अगर आप इसका इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो इंटरसेक्शन में आपको ओनली 1 and 3 आएगा। दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड। एंड सेकेंड पार्ट इज ए ई आई ओ यू एंड बी सी एंड कॉमन एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ओनली ए सिंगलटन सेट। एंड द थर्ड पार्ट x इज द नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3 एंड मल्टीपल ऑफ 3 लिखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ही फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट है, वहाँ पर आपको यूनियन फाइंड करना था और यहाँ आपको इंटरसेक्शन फाइंड करना है, ठीक है। चलिए इस एक्सरसाइज को हम यहीं कंप्लीट करते हैं और जो भी बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप वीडियो में कमेंट्स करके पूछेंगे या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पर मैं आपको ये प्रॉब्लम बता सकता हूँ।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।